हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्ट वेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए और 8 तारीख की है 127 नंबर की। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। दीपा की आमदनी, आमदनी हो गई इनकम, उसे कितना पैसा मिलता है। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मतलब जो रोज काम करते हैं और उन्हें रोज के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे आज का काम करेंगे तो आज के शाम को उनको पैसा मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर है यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे पूरे महीने का नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के हिसाब से मिलता है। तो एक दिन में उसे कितना मिलता है? 494 मिलते हैं। ठीक है, उसे एक दिन के 494 मिलते हैं, 494। दीपा ने अक्टूबर महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज, तो दीपा ने क्या किया? अक्टूबर के महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज 65 रुपए, 65 रुपीज गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर महीने में कितने रुपए जमा किए होंगे। अब वो हिसाब लगा रही है कि कितने जमा किए होंगे। सामने डिब्बे में उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। उसका तरीका अलग है। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। गुल्लक में 65 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचते हैं। तो ये दो प्रश्नों के हमें अब उत्तर देने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न में हमें बोला गया है कि हमें ये पूरा करने हैं, जो इन्होंने ये डिब्बे में तालिका भरी हुई है इसको पूरा करना है। डिब्बे में तरीका दिया हुआ है उसका निकालने का, और उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपए जमा कर पाएगी। सबसे पहले तो वो गुल्लक में एक दिन के कितने डाल रही है? 65, 65 रुपए डाल रही है। और किस महीने में जमा करने वाली है? अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, 31 डेज होते हैं। और अब एक दिन में अगर वो 65 रुपए जमा कर रही है तो वो 31 दिन में कितने रुपए जमा करेगी वो निकाला है। कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो देखो कैसे किया। 1 इंटू 5, 5, 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया 5, फिर 1 से 6 को, 1 6 जा 6। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, फिर 5 के नीचे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई का साइन या जीरो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके मल्टीप्लाई का साइन। एक सेकेंड। अब ये 65 को पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 65। अब इसी 65 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। ठीक है, 3 से कराएंगे तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, जो ये जीरो लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 3 5 सा 15, एक हासिल, 3 6 सा 18, 18, और ये एक हासिल जोड़ेंगे तो 19। ठीक है, ये हो गया 195। अब यहाँ 5, फिर जोड़ेंगे यहाँ पे 5 का आ गया 5, 6 4 10 1 11, फिर यहाँ 1 9 और 1 10, 10 का 1 यहाँ आया, 1 और 1 2, तो 215 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे? 215। अक्टूबर महीने में वो कितने जमा कर पाएगी? 2015, 200 नहीं, 2015 रुपए जमा कर पाएगी। ठीक है, 2015। अब इसी प्रकार क्या करना है हमने? अगला प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न में वो कह रहे हैं कि गुल्लक में अगर 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचते हैं। तो देखो, एक दिन में वो कमा रही है 494 और कितने डाल रही है गुल्लक में? 65।
इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बचते होंगे उसके पास एक दिन के। तो ये 9 ने इसको 1 दिया तो ये 14 हो गया और ये 8। ठीक है, अब 14 में से 5 को माइनस कर दो 7, 8 में से 6 को माइनस कर दो 2, 4 का 4, तो 427 रुपए। कितने रुपए बचते होंगे एक दिन के उसके पास? 427 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देना है कि वो एक महीने में 2015 रुपए जमा कर लेगी और एक दिन के जमा करने के बाद मतलब 65 रुपए गुल्लक में डालने के बाद उसके पास 427 रुपए बचते हैं। अगला निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। तो अब हमें इसे ऊपर दिए गए तरीके से सॉल्व करना है। 55 इंटू 42 यहाँ करूँगी मैं। 55 से 42 को मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर 2 5 जा 10, 10 में एक जोड़ा 11। फिर इसी तरीके से 4 से 5 को मल्टीप्लाई कराओ, 4 5 जा 20, तो कितना बचा? 2 बचा। फिर से 4 5 जा 20 और जो 2 बचा था उसको जोड़ लो 21 22। तो ये हो गया आपका उत्तर 0 1 3 2, 2 3 1 0, ये आ गया आपका आंसर। अब दूसरा है 76 इंटू 39। 76 इंटू 39, 9 6 जा 54, 5 बचा, फिर 9 से 7 को मल्टीप्लाई करो तो 9 7 जा 63 और जो 5 बचा था उसको जोड़ लो 63 में, 64 65 66 67 68। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई। अब 3 से 6 को मल्टीप्लाई कराओ, 3 6 जा 18, एक हासिल बचा आपका। अब 3 7 जा 21 और ये हासिल 22। 4, अब इनको जोड़ना है, 4 8 और 8 16, एक बच गया 16 में, 6 और 2 8 और एक हासिल जो था वो 9 और ये 2 का 2, तो ये हो गया 2964। दूसरे का हो गया 2964। इसी तरीके से अगला अगला आपका है 83 इंटू 72। 83 इंटू 72। ठीक है, तो पहले क्या करिए, 2 से 3 को 2 3 जा 6, फिर 2 से 8 को 16, 2 8 जा 16, फिर इसके नीचे गुना का साइन लगाया, 7 3 जा 21, 2 हासिल, 8 7 जा 7 8 जा कितना हो गया 56 और ये 2 57 58। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लीजिए, 6 का 6, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 5 का 5, तो ये हुआ 5 9 7 6। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगला है 66 इंटू 95। तो यहाँ पे 66 इंटू 95 कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 3 हासिल, 5 6 जा 30, 30 में 3 जोड़ा 33। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और 9 से कराएंगे अब इसको, 9 6 जा 54, 5 हासिल, 9। अब देखो जब 9 से इसको मल्टीप्लाई कराया 54, 5 बच गया, फिर से 9 6 जा 54 और 54 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे, 0 का 0, 4 और 3 कितने हो गए 7, 9 और 3 10 11 12, एक हासिल, 5 और 1 6, तो 6 2 7 0। फिर उसके बाद है आपका 57 इंटू 45। मैं इसे यहीं पे कर देती हूँ, 57 इंटू 45, 5 7 जा
35। पहले इस पूरे को इससे कर मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 ज़ा 35, 3 बच गया। 5 5 ज़ा 25 और उस 3 को जोड़ लो। 26 27 28। ठीक है, अब इसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन। 4 7 ज़ा 28, 2 बच गया। 4 5 ज़ा 20 और वो 2 जोड़ देंगे तो 22। कितना हो गया? 5 का 5, 8 और 8 16, 1 बच गया। 2 2 4 और वो 1 5 और ये 2 का 2। इसी तरीके से आखिरी है 47 इंटू 45। ठीक है, तो क्या करो, इससे पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई कराओ। 5 7 ज़ा 35, 3 बच गया। 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 23। इसके नीचे आया गुना का साइन। 4 7 ज़ा 28, 2 बच गया। 4 4 ज़ा 16 और ये 2 17 और 18। 5 का 5, 9 10 11, 1 हासिल। 8 9 10 1 11 और 1 बचा, 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 1 5। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीपा अंदाजा लगा रही थी कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन 400 बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग 12,000 की बचत कर पाएंगे। उसे बिना कॉपी पर हिसाब किए यह अंदाजा लगा लिया। जानते हो कैसे? मतलब उसने कॉपी में नहीं किया और बिना कॉपी में किए उसने यह अंदाजा लगा लिया। कैसे? तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। क्योंकि देखो, नवंबर में 30 दिन होते हैं। ठीक है, और बोला है कि 400 बचा लेते हैं। पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में कितना बचाते हैं? हर दिन, एक दिन में वो 400 बचाते हैं, तो वो 30 दिन में कितना बचाएंगे? 30 से इसको गुना कराओगे। अब आपको पता है यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ 1 जीरो है, तो मतलब 3 जीरो और 4 और 3 को इंटू कराओगे। 4 3 ज़ा कितना होता है? 12, तो 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए। जो शून्य है उन्हें आगे लगा दिया। 3 कितने हो गए? 1 2 3, 3 शून्य है वो यहाँ लग गए और 4 और 3 को गुणा कराया 12, तो कितने की बचत हो रही है? 12,000 की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दीपा की तरह आप भी बिना कॉपी पर हिसाब किए निम्नलिखित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो बिना कॉपी में हिसाब किए प्रयास करेंगे। कितना आसान है, देखो पहले देख लो कितने शून्य है यहाँ पे? 3, तो लिख लो 1 2 और 3 लिख लिया हमने। अब हमें पता है 5 से किसको गुना कराना है? 4 को। 5 से 4 को मल्टीप्लाई कराना है, कितना होता है? 5 से 4 को कराएंगे, 5 4 ज़ा 20, 20 होता है। तो कितने रुपए हो गए ये? कितना आंसर हो गया? 20,000। कितना हो गया? 20,000। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 1 2 और 3 बचा क्या? 5 और 3। 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, तो कितना हो गया? 15,000। इसी तरीके से अगला देखो, 1 2 3 कितने शून्य हैं? 3, 3 जीरो। 7 इंटू 8, 8 7 ज़ा 56, तो ये हो गया 56,000। इसी तरीके से अगला 2 और ये कितने जीरो हो गए? 3 और 2 9 ज़ा 18, कितना हो गया? 18,000। इसी तरीके से देखो, 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो और 1 1 जा कितना होता है? 1, 1,000। इसी तरीके से अगला कितने जीरो? 3 जीरो और 9 3 ज़ा 27, 27, तो ये हो गया 27,000। कितना आसान था। गुणा के सवाल दिमाग मेंटल मैथ में ही हल करने के लिए आपको पहाड़े टेबल्स अच्छी तरह से आने चाहिए। अपनी कॉपी में 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े लिखिए। तो अपनी कॉपी में अब 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव है
कि बच्चों से चर्चा कीजिए कि घर की महिलाएं निस्वार्थ भाव से जो ढेर सारा काम करती हैं वह अतुलनीय होता है, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और कोविड से बचने के लिए क्या करना है? मास्क ज़रूर पहनना है। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।